दौरे पर हैं राहुल गांधी। 2 दिन का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है। खास ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने हैं और राहुल गांधी के बारे में जानकारी है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे भी राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है। सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हो सकती है, कुछ बात बन सकती है। कांग्रेस ने 50% सीटों की मांग की है, जो सूत्र बता रहे हैं। आपको याद होगा जिस दिन चुनाव आयोग की तरफ से डेट्स डिक्लेयर की गई थी, तब से ही रिएक्शंस आने लगे थे। उमर अब्दुल्ला गठबंधन की तरफ इशारा देते हुए नजर आए थे। दरअसल अलग अलग पार्टियां हैं जो ये कहती हैं और जो ये चाहती भी हैं कि अगर साथ में आए तो बेहतर सरकार बन सकती है भविष्य में और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा खास कहा जा रहा है। राहुल गांधी के इस दौरे को देखते हुए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी भी निगाहें हैं और जानकारी ऐसी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी हो सकती है। मेरे सीनियर कुलीग अजय झांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, राहुल गांधी का ये दौरा खास कहा जा रहा है, मुलाकातों का सिलसिला कैसे रहेगा, क्या बात बन सकती है, सुगबुगाहट कैसी है? देखिए, राहुल गांधी कल कश्मीर गए थे। श्रीनगर में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कहीं ना कहीं कोशिश राहुल गांधी की तरफ से कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो है पार्टी बेहतर कर सके। और जिस तरीके से पहले जो अलायंस के साथ सरकार बनी थी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस पीडीपी के साथ रह चुकी है, वो सिचुएशन बन जाए। हालांकि अभी तक अलायंस को लेकर जो है वो सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जो है 30% ही सीटें ही जो है वो देना चाहती है कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस जो है उससे ज्यादा यानी कि 40 से 45 सीटें जो है 90 में से मांग रही है। अब इस चीज को लेकर कहाँ सहमति बन पाती है ये देखना होगा। वहीं राहुल गांधी जो है जो कमेटी बनाई गई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ लगातार टच में है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं राहुल गांधी ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ भी, क्योंकि पुराने जो है ताल्लुकात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। और राहुल गांधी की छवि की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ उनकी अच्छी वो रहती है। तो ये देखना होगा कि इस पे मीटिंग होती है या कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, इस पे बड़ी बात है। मगर कांग्रेस के जो नेता हैं उनका साफ कहना है कि कांग्रेस को कम से कम 40 से 45 सीटें मिलनी चाहिए, तभी जो है गठबंधन मुमकिन हो सकता है। और कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें लड़ेगी तो ज्यादा सीटें जीत पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जबकि इस चीज को लेकर अड़ी है कि वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उन्होंने चुनाव पार्लियामेंट का लड़ा था उसमें 3 में से 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें लड़ी और दोनों में सीटें हार गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ग्राउंड जो है वो बेहतर बता रही है और इसी के नाते जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम 60 सीटों पर जो है अपना क्लेम जता रही है। अब देखना होगा कैसे राय बन पाती है। मगर जम्मू में आज राहुल गांधी लगभग 2 बजे के करीब पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी बैठक जो होने वाली है जनसभा को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जम्मू में। उसके बाद कुछ बैठकों का दौर जारी रहेगा और मकसद यही है कांग्रेस का भी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में की सीटें जीती उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस जो है कम से कम कुछ बेहतर कर पाए। अच्छा, ये बताइए, आपने दोपहर का वक्त बताया राहुल गांधी के पहुंचने का, क्या राहुल गांधी अकेले आ रहे हैं दौरे पर? और अगर मुलाकातें होती हैं तो क्या अकेले राहुल गांधी मुलाकात करेंगे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ? देखिए, उमर अब्दुल्ला की जो है खबर है कि वो दिल्ली से जम्मू आने वाले हैं, मगर अब ये साफ नहीं है कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच बैठक हो सकती है। हालांकि इस चीज की वो जरूर लगाई जा रही है, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला, क्योंकि कल वो दिल्ली में थे, बातचीत नहीं हुई, मगर इस चीज के जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जम्मू में ये बैठक हो जाए। तो देखना होगा, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, मगर क्या डायरेक्ट मीटिंग होती है दोनों के बीच और उसके बाद सहमति बनेगी या नहीं उस पर फैसला होगा, या फिर जो है ये खाली जो कमेटी बनाई गई है दोनों ही पार्टीज की तरफ से उनके बीच बैठकों के दौरान इस चीज को फाइनल किया जाएगा, ये देखना होगा। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जम्मू की कई सीटों पर जो है वो बेहतर प्रदर्शन की असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनमें जो वोट शेयर कांग्रेस का था कुछ सीटों पर उनका बेहतर था। और इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
अगर देखें तो पुंछ राजौरी का इलाका और उसके बाद अनंतनाग साउथ कश्मीर का श्रीनगर सेंट्रल का, जहां पर उन्होंने 2 सीटें पार्लियामेंट की जीती हैं, उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी एज जो है वहां पे रहा। हालांकि उमर अब्दुल्ला खुद नॉर्थ कश्मीर की सीट हार गए थे, मगर इस वजह से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो समीकरण कुछ और हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसे छोटे राजनीतिक दल हैं जो कश्मीर में लगातार चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में हैं। जैसे इंजीनियर रशीद जीते थे तो उनकी जो अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी वो भी विधानसभा चुनावों में मैदान में उतरेगी, और कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद ने भी बेल के लिए अप्लाई किया है। अगर बेल उनको मिल जाती है तो वो जेल से आकर अगर वो प्रचार करते हैं तो कुछ समीकरण कश्मीर के अलग हो सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरीके से जो सियासी गलियारे हैं, हलचल बढ़ेगी। इधर अगर कांग्रेस और बाकी पार्टियों की निगाह है तो उधर बीजेपी किस तरीके से आगे की तैयारी करेगी, ये भी आपसे जानेंगे। आप रहिए अजय मेरे साथ में। इस बीच एक अपडेट भी है, राहुल गांधी ने श्रीनगर के फेमस रेस्टोरेंट में डिनर किया है। लाल चौक पर आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। राहुल गांधी श्रीनगर के एक